बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी के ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पहले आपने सिंपल ऑसिलेशन पढ़ा था जिसमें कोई एयर फ्रिक्शन या डैम्पिंग फोर्सेस नहीं थी। फिर आपने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा, यानी आपने कहा कि नहीं, ऑसिलेशन के दौरान फ्रिक्शन और डैम्पिंग फोर्सेस मौजूद होती है। तो फिर आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन टॉपिक पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। सबसे पहले हम ये इसमें डिफरेंस कर लेते हैं कि आम ऑसिलेशन या जिसे आप फ्री ऑसिलेशन कहते हैं और फोर्स ऑसिलेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, आप अगर पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, आप पेंडुलम को एक साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं और फिर उसको छोड़ दें और वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे कि ये क्या है, फ्री ऑसिलेशन है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं और उसको छोड़ते हैं। जैसे ही वो अपना साइकिल कंप्लीट करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है तो आप फिर उसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं अपने हाथ की मदद से। तो फिर जब वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करके आता है फिर आप फोर्स लगा देते हैं, यानी आप पीरियडिकली उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस मुसलसल अप्लाई कर रहे हैं। तो इसे आप कहेंगे कि ये फोर्स ऑसिलेशन है, ठीक है। तो फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन में क्या फ़र्क है, ये मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा दिया। यानी फोर्स ऑसिलेशन में मुसलसल फोर्स पीरियडिकली अप्लाई हो रही होती है, जबकि जो फ्री ऑसिलेशन है उसमें बस एक दफ़ा आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, उसके बाद कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होती, वो ऑटोमेटिकली खुद ऑसिलेट कर रहा होता है। तो अब आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, कंसिडर अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय। ये आपको इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब आप एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच करते थे और वो ऑसिलेट करता था विद फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो उस सूरत में आप जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते थे ओमेगा, वो क्या आती थी, √k/m, जो आपको ये सामने इक्वेशन में, ठीक है, नज़र आ रही है वाइट फ्रेम में। अब देखें, इफ़ दिस सिस्टम ऑसिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि अब सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है फ्रिक्शन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जो होगा वो कौन सी ऑसिलेशन होगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी, जो कि पिछले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा है। तो देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय, यहाँ पे हम ओमेगा के बजाय ओमेगा डैश कर लेंगे, इज इक्वल √ω² माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल √ω² माइनस b/2m का होल स्क्वायर। ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था, ये मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपने सिंपल फ्री ऑसिलेशन में आपने पढ़ा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा √k/m, ये भी आपने फाइंड आउट की हुई है। फिर आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो पिछला टॉपिक पढ़ा उसमें भी आपने ओमेगा डैश निकाला हुआ है, जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दी है। तो ये दोनों पिछले पॉइंट है जो आपने पढ़े हुए हैं। अब आगे हम इसको लेके चलते हैं। When this system oscillate under the sinusoidal external force, then this oscillation is called force oscillation। अभी हमने force oscillation का डिफरेंस विद फ्री ऑसिलेशन की है। अभी देखें, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइनोसाइडल एक्सटर्नल फोर्स, साइनोसाइडल इसलिए कि साइनोसाइडल पीरियडिकली होती है, यानी जैसे अभी मैंने एग्जांपल पेंडुलम की दी थी कि आप पीरियडिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी साइनोसाइडल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फिर ऑसिलेशन कौन सी हो जाएगी, फोर्स ऑसिलेशन हो जाएगी। दिस फोर्स ऑसिलेशन हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। जो बॉडी फ्री ऑसिलेशन करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि फोर्स ऑसिलेशन है तो फोर्स ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी वो होगी जो एक्सटर्नल सोर्स की है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
Consider a damped oscillator as shown in figure. We can imagine a force applied directly to the oscillating mass by replacing the fixed ball on the left with the movable support attached to the shaft of motor. The motor moves the support at the angular frequency. यानी ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये हमने एक सिस्टम ले लिया डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि एक मैस अटैच है स्प्रिंग के साथ, और दूसरा जो उसकी साइड है वो एक आपको बीकर या कंटेनर सा नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली डैम्पिंग फोर्सेस जो प्रोड्यूस करता है। तो ये पिछले टॉपिक की फिगर थी। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये जो इस साइड पे दीवार है आपको जिसके साथ स्प्रिंग अटैच है, इस पे ये ना हो बल्कि स्प्रिंग के ऊपर मुसलसल क्या लग रही हो, साइनोसाइडल फोर्स लग रही हो, तो ये फिर क्या हो जाएगी, फोर्स ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, वही सिस्टम फोर्स ऑसिलेशन में चेंज हो जाएगा। अब देखें, जब फोर्स ऑसिलेशन होगी तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेटिंग मैस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय। अब जो नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगी वो क्या होगी, F इज इक्वल माइनस के एक्स। अगर हम सिर्फ माइनस के एक्स तक लिखेंगे तो ये सिंपल ऑसिलेशन है जो कि आपने इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा था। अगर हम कहाँ तक लिखें, F इज इक्वल माइनस के एक्स माइनस बी वी, तो ये प्रीवियस जो पिछला टॉपिक आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन का पढ़ा, ये वहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व होने जा रहा है, F इज इक्वल माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डबल डैश टी। ये बेसिकली क्या है, ये साइनोसाइडल फोर्स है। तो नेट फोर्स में बेसिकली अब तीन फैक्टर आ गए। सिंपल ऑसिलेशन था तो माइनस के एक्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन था माइनस के एक्स माइनस बी वी। अब फोर्स ऑसिलेशन है और साथ डैम्पिंग भी है, तो एफ इज इक्वल माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डबल डैश टी आ जाएगा। तो ये आपकी नेट फोर्स आ जाएगी। अब देखें हम, क्योंकि इसके बाद इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन की तरफ जाएंगे, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। देखें, फोर्स किसकी इक्वल होती है, फोर्स यहाँ पे F है तो F किसकी इक्वल होता है, एम ए की इक्वल होता है। तो M आ जाएगा और A की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ X आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन बेसिकली डबल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, इज इक्वल माइनस के एक्स उसी तरह आ जाएगा माइनस बी वी। वेलोसिटी आपको पता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डी एक्स बाई डी टी आ गया। आखिर पे वही फोर्स आ गई। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। के एक्स इस साइड पे, राइट साइड पे नेगेटिव था, इसे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, ये नेगेटिव है, राइट साइड पे से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, इज इक्वल एफ नॉट कॉस ओमेगा डबल डैश टी आ जाएगा। अब देखें तीसरी इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है तीसरे नंबर पे, तो हम इस पे मैथ्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथ्स हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो m डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखें b बाई एम हो जाएगा, k बाई एम हो जाएगा और f नॉट बाई एम हो जाएगा। बाकी इक्वेशन को हमने अरेंज कर लिया। अब देखें, इसके बाद इस इक्वेशन को हम नंबर असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसको लेके आगे चलते हैं। हम पुट करते हैं b बाई एम इज़ इक्वल टू बीटा। ये तो पिछले टॉपिक में आपने इसको अज्यूम करके पुट किया था, तो ये वही चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल k बाई एम। ठीक है, ये भी आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ओमेगा इज़ इक्वल अंडर रूट k बाई एम होता है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, k बाई एम आ जाएगा। एफ एम क्या है, फोर्स पर यूनिट मैस है, यानी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो एफ एम क्या है, फोर्स पर यूनिट मैस। अब ये सारी जो हमने यहाँ पे एजम्पशन या जो हमने पिछले टॉपिक में से ली हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 आपकी ये है लास्ट पे। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, उसी तरह डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, b बाई एम की जगह 2 बीटा आ जाएगा, k बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और f नॉट बाई एम की जगह एफ एम आ जाएगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन 1 है, ये जब चीज़ें हमने पुट की हैं तो आपके पास ये इक्वेशन 2 आ गई है। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आप निकालते हैं
तो ये कोई सिंपल इसका सलूशन नहीं होगा जैसा कि आप सिंगल डेरिवेटिव सलूशन या जो सेपरेशन मेथड लगा के आप निकाल लेते थे। ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि आपने बीएससी में मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लेके यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपने मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है। x इज इक्वल a साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव। ये सॉल्यूशन कैसे अज्यूम करते हैं, ये सारी डिटेल में आपने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे इस डबल डेरिवेटिव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जनरलाइज सॉल्यूशन है। a कांस्टेंट है, ओमेगा डबल डैश फ्रीक्वेंसी है, फाइव फेस है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले क्योंकि हमें इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करनी है dx बाई डी टी की और d2x बाई डी टी स्क्वायर की, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, इसका सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम की है। तो ये तो आपको पता है साइन कास में चेंज हो जाएगा, अंदर t के साथ जो है वो ओमेगा डबल डैश बाहर आ जाएगा, तो a ओमेगा डबल डैश कास ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव आ जाएगा। ये आपने पढ़ा है। फिर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं उसी तरह सिंपल जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, ओमेगा डबल डैश फिर एक दफ़ा बाहर आएगा तो ओमेगा डबल डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसमें हमने d2x बाई डी टी की स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी और dx बाई डी टी की वैल्यू भी हमने इसमें पुट कर दी। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस ए ओमेगा डबल डैश स्क्वायर साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव प्लस टू बीटा ए ओमेगा डबल डैश काज ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव और इज इक्वल एफ एम साइन ओमेगा डबल डैश टी। हमने तीनों चीज़ों की वैल्यू पुट कर दी, किस किस की, d2x बाई डी टी स्क्वायर की, dx बाई डी टी की और x की, तीनों वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव दो टर्म्स में आ रहा है तो वो कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा डबल डैश स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। पहली और लास्ट टर्म ये इकट्ठी हो जाएगी, दरमियान वाली उसी तरह आ जाएगी, टू बीटा ए ओमेगा डबल डैश काज ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव। और आखिर पे हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं कि एफ एम साइन ओमेगा डबल डैश टी के साथ हम अपने पास से माइनस फाइव भी लिख देते हैं और प्लस फाइव, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस फाइव और प्लस फाइव कैंसिल हो जाएंगे तो वो वापस चीज़ आ जाएगी। फिर नीचे उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह आ जाएगी लास्ट जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन राइट हैंड साइड में हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देते हैं। अल्फ़ा इसमें क्या, ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव, तो एफ एम साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव और काज फाइव आ जाएगा प्लस काज ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव और साइन फाइव आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिए। अब देखें इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह रहेगी, राइट हैंड साइड को हमने ठीक है थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। एफ एम बेसिकली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी दोनों साइड पे कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। देखें किसके कोफिशिएंट, साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव लेफ्ट साइड पे भी आता है और साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव राइट साइड भी आता है। तो इसका कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या बनता है, माइनस ए ओमेगा डबल डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और राइट साइड पे कोफिशिएंट फिर क्या बन जाएगा, एफ एम कास फाइव। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी आती है ना, तो कोफिशिएंट ज़ाहिर बात है दोनों के इक्वेशंस के आपस में इक्वल होंगे। दूसरी टर्म क्या रह जाती है, काज ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव उस साइड पे भी आता है लेफ्ट साइड पे, और काज ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव राइट साइड पे भी आता है। तो उधर कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे टू बीटा ए ओमेगा डबल डैश और इधर क्या है, एफ एम साइन फाइव है। तो ये कोफिशिएंट कंपेयर करने से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, एक को हम इक्वेशन 3 कह देंगे और एक को इक्वेशन 4 कह देंगे। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लेके आगे चलेंगे। स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये जो स्क्रीन पे आपको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नज़र आ रही है, इसका हम स्केयर ले लेंगे और ऐड कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे लास्ट इक्वेशन नज़र आ रही है। अब देखिए हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, सिंपल एफ एम स्क्वायर रह जाएगा। बाकी उसी तरह स्क्वायर की फॉर्म में हम इक्वेशन लिख लेंगे, जैसे कि इसमें से ए कॉमन आ जाएगा तो वो बाहर आके ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से भी हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर बाहर लिख लेंगे।
अब ए स्केयर ओवरऑल कॉमन आ जाएगा और उस साइड पे एफ एम स्केयर आ जाएगा। ए स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इसके साथ जो मल्टीपल है वो उधर जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा डबल डैश स्केयर का होल स्केयर प्लस 4 बीटा स्केयर ओमेगा डबल डैश स्केयर। आपको पता है कि एफ एम किसकी इक्वल होता है, एफ नॉट बाई एम, फोर्स पर यूनिट मास। तो एफ एम की जगह एफ नॉट बाई एम लिख दिया। तो ये आपके पास लास्ट इक्वेशन नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अब देखें एम नीचे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, फिर एम को हम अंडर रूट में अंदर ले जाएंगे तो वो एम स्केयर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल एफ नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम स्केयर ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा डबल डैश स्केयर का होल स्केयर प्लस 4 एम स्केयर बीटा स्केयर ओमेगा डबल डैश स्केयर हो जाएगा। तो ऊपर अभी आपने एज्यूम किया था, देखें अगर आपको याद हो कि जो आपके पास 2 बीटा है, ठीक है, यानी ये आपने जो एजम्पशन ली थी, ये b बाई एम इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो इस एजम्पशन को आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, 4 एम स्केयर बीटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, b स्केयर आ जाएगा इज इक्वल ओमेगा डबल डैश स्केयर। फिर हम क्या कर, ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो कि बेसिकली हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था इक्वेशन का। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 ये वाली, ठीक है। जब इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, लेफ़्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से डिवाइड होगी, एफ एम कैंसिल हो जाएगा और साइन फाई बाई कास फाई किसकी इक्वल आ जाएगा, टेन फाई। तो ये टेन फाई की वैल्यू आ गई है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था कौन सा, x इज इक्वल ए साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव। तो अब ए कांस्टेंट जनरलाइज था, हमें वैल्यू नहीं पता थी, हमने इस केस की सिचुएशन के मुताबिक ए की वैल्यू निकाल ली, जो अभी मैंने ये आपको स्क्रीन पे आपको ये ए की वैल्यू नज़र आ रही है। फिर इसमें क्या आता था, ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव की वैल्यू, फाइव हमें फेस नहीं पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन इक्वेशंस की मदद से फाई की वैल्यू भी निकाली। तो वो जनरलाइज सॉल्यूशन इस जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके मुताबिक ठल गया, यानी हम ए की वैल्यू भी निकाल लिया और फाई की वैल्यू। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे इसको हमने रेजोनेंस की फॉर्म में डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में।